नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वेद गीता एंड द स्केरी जर्नी ऑफ लाइफ पे, जहाँ हम आपको भगवत गीता के श्लोकों को गहराई से अर्थ और उनसे जुड़े जीवन के महत्वपूर्ण सबक समझाने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के अध्याय 1.5 पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी भगवत गीता की शिक्षाओं में रुचि रखते हैं और उसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित रूप से ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। भगवत गीता के श्लोक 1.5 में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कौरवों और पांडवों के बीच में होने वाले महान युद्ध के बारे में चर्चा कर रहा है। इस श्लोक में वह पांडवों की सेना में शामिल प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख कर रहा है ताकि द्रोणाचार्य को यह दिखा सके कि पांडवों की सेना कितनी शक्तिशाली है। तो आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दृष्टकेतुश्चिकितान काशीराजश्ववैर्वाण पुराजित्वा कुन्तीभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवा। दृष्टकेतुश्चिकितान वैर्वाण काशीराजश्व पुराजित्वा कुन्तीभोजस्व और सेव्य स नरपुङ्गवा। ये सभी महान वीर इस युद्ध में पांडवों की सेना में है। इस श्लोक में दुर्योधन कुछ विशेष योद्धाओं का नाम ले रहा है जो पांडवों की सेना में शामिल है। ये योद्धा अपनी वीरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। दुर्योधन इन नामों का उल्लेख इसलिए कर रहा है ताकि द्रोणाचार्य को महसूस हो सके कि पांडवों की सेना कमजोर नहीं बल्कि इसमें भी महान और साहसी योद्धा शामिल है। अब इन योद्धाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। धृष्टकेतु चेदि देश के राजा थे। वह शक्तिशाली और साहसी योद्धा थे जो महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। वह राजा शिशुपाल के पुत्र थे और श्री कृष्ण के भक्त भी थे। चेकिताना वृषणी वंश के एक वीर योद्धा थे। वो यदुवंश से संबंधित थे और कृष्ण के मित्र थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल के कारण उन्हें पांडवों की सेना में किया गया था। काशी राज वैरवाना, काशी के राजा जिन्हें श्लोक में वैरवाना कहा गया है, अपनी ताकत और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। वह पांडवों की प्रति निष्ठावान थे और युद्ध में उनके लिए लड़े थे। उनकी उपस्थिति पांडवों की सेना और अधिक शक्तिशाली बनाती थी। पुराजित और कुंती भोजस, ये दोनों पांडवों की माता कुंती के रिश्तेदार थे। पुराजित और कुंती भोज कौरवों के खिलाफ युद्ध में पांडवों का समर्थन करने वाले वीर योद्धा थे। वह अपनी वीरता और कौशल के लिए जाने जाते थे। सेव्य नरपुंगवा, सेव्य को नरपुंगवा कहा गया है जिसका अर्थ है कि महान पुरुष या सर्वश्रेष्ठ पुरुष। सेव्य एक महान राजा थे जो उनकी गिनती उन योद्धाओं में होती थी जो युद्ध में असाधारण वीरता दिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताने की कोशिश कर रहा है कि पांडवों की सेना में भी कई ताकतवर योद्धा हैं जो युद्ध में उन्हें कड़ी चुनौती देंगे। दुर्योधन भले ही कौरवों के पक्ष से युद्ध में हिस्सा ले रहा है, लेकिन वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि पांडवों की सेना भी शक्तिशाली और वीर योद्धाओं से भरी हुई है। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की शुरुआत धृष्टकेतु चेदि देश के राजा थे। वह शक्तिशाली और साहसी योद्धा थे जो महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। वह राजा शिशुपाल के पुत्र थे और श्री कृष्ण के भक्त भी थे। चेकिताना वृषणी वंश के एक वीर योद्धा थे। वो यदुवंश से संबंधित थे और कृष्ण के मित्र थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल के कारण उन्हें पांडवों की सेना में किया गया था। काशी राज
वहीरवाना। काशी के राजा, जिन्हें श्लोक में वहीरवाना कहा गया है, अपनी ताकत और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। वह पांडवों के प्रति निष्ठावान थे और युद्ध में उनके लिए लड़े थे। उनकी उपस्थिति पांडवों की सेना और अधिक शक्तिशाली बनाती थी। पुराजित और कुंती भोजस, ये दोनों पांडवों की माता कुंती के रिश्तेदार थे। पुराजित और कुंती भोज कौरवों के खिलाफ युद्ध में पांडवों का समर्थन करने वाले वीर योद्धा थे। वह अपनी वीरता और कौशल के लिए जाने जाते थे। सेव्य नरपुंगव, सेव्य को नरपुंगव कहा गया है, जिसका अर्थ है कि महान पुरुष या सर्वश्रेष्ठ पुरुष। सेव्य एक महान राजा थे, जो उनकी गिनती उन योद्धाओं में होती थी जो युद्ध में असाधारण वीरता दिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताने की कोशिश कर रहा है कि पांडवों की सेना में भी कई ताकतवर योद्धा हैं जो युद्ध में उन्हें कड़ी चुनौती देंगे। दुर्योधन भले ही कौरवों के पक्ष से युद्ध में हिस्सा ले रहा है, लेकिन वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि पांडवों की सेना भी शक्तिशाली और वीर योद्धाओं से भरी हुई है। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की शुरुआत के समय की स्थिति को दर्शाता है, जब दोनों पक्ष अपनी अपनी सेना की ताकत का यह श्लोक महाभारत के युद्ध की शुरुआत के समय की स्थिति को दर्शाता है, जब दोनों पक्ष अपने अपनी सेना की ताकत के बारे में पता करते हैं या फिर सोच रहे थे। इस श्लोक के माध्यम से यह भी संदेश मिलता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, उसे अपने विरोधियों की क्षमता और ताकत को भी कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भगवद गीता के अध्याय 1.5 में वास्तविक जीवन मतलब रियल लाइफ में हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। श्लोक 5 में धृतराष्ट्र पक्ष के महान योद्धाओं का वर्णन है, जो अपने कौशल और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इससे यह सीखने को मिलती है कि जीवन में भी चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ क्यों ना हो, हमें अपने गुणों, क्षमताओं और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। यह श्लोक इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे पास सही मार्गदर्शन और सामर्थ्य लोगों का सहयोग होना आवश्यक है, ताकि हम जीवन की लड़ाइयों को बेहतर तरीके से लड़ सकें। तो दोस्तों, आज के इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवद गीता का हर श्लोक हमें जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू पर दिशा दिखाता है। अगर आपको भी श्लोक के पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये ज्ञान का लाभ उठा सकें और लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1.6 का, तो उसे मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ भगवद गीता के इस श्लोक की व्याख्या के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।